हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी इंक्रीज हुई आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी फोर्स वाइज जो वैकेंसी है कितनी इंक्रीज हुई है, और टोटल वैकेंसी जो आपका था 26,146 था, जो फाइनली बढ़ के 46,617 हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका डिपार्टमेंट वाइज यानी कि फोर्स वाइज वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, और साथ ही साथ स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है। वैकेंसी तो बढ़ गया है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नक्सल एरिया जो होता है, बॉर्डर एरिया होता है, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे, किस किस एरिया में कितनी कितनी वैकेंसी मेल और फीमेल का आपका इंक्रीज हुआ है। तो फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखिए बीएसएफ। ये जो आपका है, ये जो ग्रैंड टोटल जो ब्लैक वाला है ये पहले की वैकेंसी थी, और जो ग्रीन वाला है वो प्रेजेंट टाइम की वैकेंसी थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी पहले वैकेंसी थी, और ये जो लाइन है ये अब आपकी अब वैकेंसी है। पहले जो आपकी वैकेंसी थी 6,174 था, यानी कि पहले 6,174 था। अब प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया मेरे भाई? अब आपका हो गया 12,076 पोस्ट आपका हो गया है, यानी कि 5,902 पोस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, और आपका 1.9 गुना आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। CIS सब जो डिपार्टमेंट होता है, पहले वैकेंसी थी आपका 11,025 वैकेंसी थी, प्रेजेंट टाइम में 13,632 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। 2,607 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, 1.2 गुना आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। CRPF डिपार्टमेंट में क्या है मेरे भाई? 3,337 पोस्ट था, जो कि इंक्रीज करके 9,410 पोस्ट हुआ है। प्रेजेंट टाइम में 6,073 पोस्ट को आपको इंक्रीज किया गया है। 2.8 गुना जो आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है तो आपका CRPF में हुआ है। 6,073 पोस्ट आपका CRPF में इंक्रीज किया गया है, ठीक है। उसके बाद से आपका BSF है, उसके बाद से ITBP है, फिर स्टेप बाई स्टेप है। तो हम लोग SSB के बारे में देख लेते हैं। SSB की जो आपकी पोस्ट थी वो 635 पोस्ट पहले थी, प्रेजेंट टाइम में 1,926 पोस्ट हो गया है। 1,291 पोस्ट इंक्रीज हुआ है, 3 गुना आपकी पोस्ट को इंक्रीज किया गया है। ITBP जो होता है उसमें 3,189 पोस्ट 89 पोस्ट था पहले, अब कितना हो गया? 6,287 पोस्ट प्रेजेंट टाइम में आपका हो गया है, यानी कि जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है 3,098 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, 1.9 गुना इंक्रीज हुआ है। असम राइफल टोटल पोस्ट जो पहले था 1,490 था, अब बढ़ा के 9,990 हो गया है, जिसमें से क्या आपका 1,500 पोस्ट को इंक्रीज करा गया है, आपका 2 गुना पोस्ट को बढ़ाया गया है। SSF में किसी प्रकार का कोई पोस्ट इंक्रीज नहीं हुआ है। पहले वैकेंसी आपकी थी 26,146 टोटल वैकेंसी थी, अब टोटल वैकेंसी कितनी है? 46,617 वैकेंसी। एक सेकेंड देखिए यहाँ पे, हाँ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे क्या है कि टोटल वैकेंसी पहले कितनी थी? टोटल वैकेंसी आपकी पहले 26,186 थी, प्रेजेंट टाइम में 46,617 हो गया है, यानी कि 20,471 पोस्ट आपका, यानी कि वैकेंसी पहले से 1.7 गुना जो है आपका इंक्रीज़ किया गया है। तो आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। अब हम लोग स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ब्लैक वाला पॉइंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, कि जो आपका ब्लैक वाला पॉइंट है, एक सेकेंड, जो आपका ब्लैक वाला पॉइंट है वो आपकी वैकेंसी पहले की थी, जो आपका ग्रीन वाला पॉइंट है वो आपकी वैकेंसी अब इंक्रीज हुई है। उत्तर प्रदेश, पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है? पहले मैं टोटल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कितनी थी? 1735 टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश में थी। 1735 जो है टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। उसके बाद से क्या है, कितनी इंक्रीज हुई है? 3,32 पोस्ट आपका इंक्रीज हुआ है। जितने भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी में होंगे वो अपना देख लेंगे। SC का देख लीजिए, पहले 365 था, अब 679 हो गया। पहले ST का 17 था, अब 30 हो गया। OBC का 468 था, अब 874 हो गया। EWS का 174 था, 324 हो गया। जनरल का 711 था,
और 1325 हो गया है। टोटल वैकेंसी 1735 पहले थी, प्रेजेंट टाइम 3232 हो गई है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी कहीं इंक्रीज हुई है तो वो आपका उत्तर प्रदेश में इंक्रीज हुई है, 1.8 गुना वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। बाकी असम राइफल का आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, मैं टोटल के बारे में बता देता हूँ। 1333 पोस्ट था, प्रेजेंट टाइम में 2443 पोस्ट आपका असम राइफल में है। 1110 पोस्ट जो है आपका इंक्रीज हुआ है, 1.8 गुना है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, हर एक स्टेट की जो है आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और बाकी हमने आपको बता दिया है कि ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, जो मैंने आपको ग्रीन लाइन बता दिया है, ये आपका वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। जो ब्लैक वाला है वो आपका क्या है, पहले का था। तो जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में इस वैकेंसी को देख सकता है, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अदर स्टेट और भी है, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय, दिल्ली, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हर एक डिस्ट्रिक्ट का हमने आपको बता दिया है कि वैकेंसी वाइज कितना आपकी कितनी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। उसके बाद से हमने आपको टोटल बता दिया कि टोटल वैकेंसी पहले आपका कितना था, पहले आपका 243 था। और यानी देखिए पहले वैकेंसी जो आपकी थी 243 थी और 448 हो गया, यानी कि 205 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग कैटेगरी वाइज देख लेंगे। बाकी यहाँ पे टोटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी जो आपकी थी 13,300, यहाँ पे देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितना है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी थी उसको आप लोग देख लेना चाहिए। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 24,000 जो वैकेंसी है वो आपका इंक्रीज हुआ है मेल का। बाकी हमने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर दिया है। पहले एससी का कितना था, एससी का 1904 था, अब हो गया 3,476 हो गया। एसटी का 1244 था, अब 2,280 हो गया है। फिर ओबीसी का 3,000 था, अब कितना हो गया। फिर ईडब्ल्यूएस का इतना था, फिर एससी में उसके बाद से क्या है, टोटल वैकेंसी 13,224 थी, अब 24,000 वैकेंसी हो गई है। पहले वैकेंसी कितनी थी, पहले वैकेंसी 13,224 थी, अब 24,000 वैकेंसी हो गई है, यानी कि 10,674 वैकेंसी आपकी हो गई है। ये हमने आपको बता दिया कन्फर्म, ठीक है। बाकी जो नक्सल एरिया के होंगे बच्चे, यानी कि जो नक्सल क्षेत्र के बच्चे होंगे, उनकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान मेरे भाई ये देना है कि झारखंड में जो स्टेट आता है वो यहाँ पे लिखा गया है, बिहार में जो स्टेट आता है यहाँ पे लिखा गया है, उड़ीसा में जो स्टेट आता है यहाँ पे लिखा गया, आंध्र प्रदेश में जो स्टेट आता है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में आता है। बाकी हमने आपको बताया है कि टोटल वैकेंसी पहले 836 थी नक्सल एरिया का, अब कितना हो गया, 1540 हो गया, यानी कि 704 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और 1.8 गुना इंक्रीज हुआ है। बाकी बिहार में देख लीजिए 795 था, 1467 हो गया है। उड़ीसा में कितना था, 491 था, अब 837 हो गया है। और आंध्र प्रदेश में कितना था, 444 था, और कितना अब हो गया मेरे भाई, अब 850 इतना हो गया, ठीक है। बाकी हमने आपको हर एक स्टेट के बारे में बता दिया। यहाँ पे वेस्ट बंगाल हर एक चीज़ को हमने बता दिया आपको कि जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी से नक्सल एरिया से अगर बिलोंग करते होंगे तो आप अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख लीजिएगा बहुत इजीली। बस क्वालिटी को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को देख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बाकी टोटल वैकेंसी हम बता दे रहे हैं कि जो नक्सल एरिया में टोटल वैकेंसी था आपका 3,701 वैकेंसी था, अब बढ़ गया है 6,615 वैकेंसी आपका टोटल इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है ना। इन नक्सल एरिया के बारे में हमने बता दिया है। जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया के जो कट ऑफ होता है बहुत कम जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। पहले वैकेंसी थी 2,030, अब कितना हो गया, 3,422 हो गया है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर एरिया का। बाकी हर एक चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, किसी प्रकार का किसी को इशू नहीं होगा। इस डाटा को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी टोटल वैकेंसी कितनी थी, पहले 6,322 थी नक्सल एरिया का, अब 10,852 हो गया है नक्सल एरिया का, यानी कि 4,530 वैकेंसी इंक्रीज की गई है। अब हम लोग बात करते हैं मेल और फीमेल का। मेल और फीमेल की जो वैकेंसी थी, मेल की जो फीमेल थी पहले कितनी थी, पहले 41,467 थी, यानी मतलब 41,467, ठीक है, 41,467 था। अब हो चुका है, पहले कितना था, 23,347 वैकेंसी पहले थी। ये मेल, इस मेल में आपका कौन कौन इंक्लूडेड है, मेल में आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है, नक्सल एरिया के मेल इंक्लूडेड हैं, फिर उसके बाद से बॉर्डर एरिया के मेल इंक्लूडेड हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान समझ सकते हैं कि लड़कों की जो वैकेंसी पहले थी 23,347 वैकेंसी थी, अब कितना हो गया, 41,467 वैकेंसी हो गया, ठीक है ना।
अब टोटल वैकेंसी कितनी बढ़ी है, 18,120 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, यानी कि 1.7 गुना मेल की वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। फीमेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल की जो वैकेंसी है पहले कितनी थी, 2,799 था, अब 5,150 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, यानी कि 2,351 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। ये आपका मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज है, और इस कैटेगरी वाइज में कहाँ कहाँ के बच्चे इंक्लूडेड हैं, पूरे स्टेट के बच्चे इंक्लूडेड हैं, मेल के फीमेल के पूरे स्टेट के बच्चे इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद से क्या नक्सलाइट एरिया के पूरे बच्चे इंक्लूडेड हैं, बॉर्डर एरिया के पूरे बच्चे इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अलग अलग बता दिया है। सॉरी इसलिए कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम नहीं लिया हूँ तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया है कि टोटल वैकेंसी 26,146 थी, अब 46,617 वैकेंसी हो गई है, यानी कि 20,471 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। बाकी हमने डिपार्टमेंट वाइज हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी या किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इस वीडियो को वहाँ पर सेंड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।